नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे रिश्ते की जिसे भारतीय संस्कृति में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, माँ का रिश्ता। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों भारतीय ग्रंथों और परंपराओं में माँ को इतना पूजनीय, इतना शक्तिशाली माना गया है। आइए इस गहरे विश्वास को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, शुरुआत ही होती है इस बहुत ही शक्तिशाली कथन से। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा विश्वास है जो हमारी संस्कृति में रचा बसा है कि माँ के आशीर्वाद से बढ़कर दुनिया में और कोई ताकत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसी मूल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, माँ के आशीर्वाद और उसकी शक्ति को। अब देखिए, जो हमारे सोर्स मटेरियल है वो ये कहते हैं कि माँ का प्यार, उसकी उदारता, उसका त्याग, ये सिर्फ उसकी अपनी खूबियां नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो एक पूरे समाज की, एक स्वस्थ समाज की नींव है। मतलब एक माँ का जो निस्वार्थ प्यार और त्याग होता है ना, वही असल में पूरे समाज को एक साथ जोड़े रखता है और उसे तरक्की के रास्ते पर ले जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की कि कैसे माँ को इतिहास का निर्माता भी कहा गया है। यहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि एक महान इंसान का जन्म एक महान माँ की कोख से ही होता है। मतलब माँ के चरित्र और बच्चे की महानता में एक डायरेक्ट लिंक देखा गया है, और ये बात हमें इतिहास की कई कहानियों में बार बार देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर जीजाबाई को ही ले लीजिए। उन्होंने सिर्फ शिवाजी महाराज को जन्म नहीं दिया, बल्कि उनके अंदर वीरता, स्वाभिमान, धर्म, ये सारे संस्कार भरे। सोर्स मटेरियल तो यही कहता है कि शिवाजी का जो महान चरित्र था वो दरअसल उनकी माँ की दी हुई शिक्षा का ही नतीजा था। और ऐसी ही एक और कहानी है पुतलीबाई की। उनकी जो गहरी धार्मिक आस्था थी, जो उनके सिद्धांत थे, उनका गांधी जी के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। माना जाता है कि सत्य और अहिंसा के जो विचार गांधी जी ने अपनाए, उनकी जड़ें कहीं न कहीं उनकी माँ के दिए संस्कारों में ही थीं। और फिर माता कौशल्या का उदाहरण तो है ही। कहते हैं कि उनके ही पालन पोषण ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। तो ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि माँ ही असल में नायकों को गढ़ती है। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात करते हैं फिलॉसफिकल एंगल की, कि माँ का आध्यात्मिक दर्जा गुरु और देवताओं से भी ऊंचा क्यों माना गया है। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में माँ का क्या स्थान है। इतिहास की बात तो हमने कर ली, अब देखते हैं कि ग्रंथ क्या कहते हैं। और देखिए, ये श्लोक नास्ति मात्र समो गुरु कितना सीधा और साफ कहता है कि माँ के बराबर कोई गुरु है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब ज्ञान का कोई भी दूसरा सोर्स माँ से ऊपर नहीं हो सकता। और ये बात तब और भी ज्यादा मायने रखने लगती है जब हमें पता चलता है कि शास्त्रों में तो 10 तरह के गुरु बताए गए हैं, 10, लेकिन उन सब में माँ को पहला और सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। ये जो टेबल है ये इस फर्क को और भी साफ कर देती है। एक तरफ माँ है जिसका प्यार, जिसका मार्गदर्शन बिना किसी शर्त के होता है, बिल्कुल निस्वार्थ। उसकी दी हुई सीख जिंदगी की बुनियाद है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, है ना। वहीं दूसरी तरफ गुरु हैं जिनका ज्ञान शायद किसी खास विषय तक या कुछ समय के लिए हो, और सोर्स मटेरियल के हिसाब से यही वो फर्क है जो माँ को सबसे ऊपर रखता है। अब आते हैं एक और बड़े कॉन्सेप्ट पर जो नारित्व के आदर्श से जुड़ा हुआ है, और वो है त्याग। देखिए, त्याग का मतलब सिर्फ कोई चीज छोड़ देना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह का सेल्फ सैक्रिफाइस है जो दिल से आता है। और सोर्स मटेरियल कहता है कि यही एक स्त्री का सबसे बड़ा गुण है, और असल में यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इस बात को समझाने के लिए सोर्स में कुछ सवाल पूछे गए हैं, सोचने वाले सवाल। जैसे वो कौन है जो 9 महीने तक दर्द सहती है और फिर भी बच्चे को जन्म देते हुए मुस्कुराती है। या फिर जब बच्चा बीमार पड़ जाए तो कौन है जो अपना सुख चैन भूलकर रात भर जागता रहता है। और हाँ, वो कौन है जो सबसे अच्छा निवाला अपने बच्चों के लिए बचाकर रखती है और खुद जो बचा कुचा है उसी में खुश हो जाती है। ये सारे सवाल मिलकर माँ के त्याग की एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि संस्कृति और आधुनिकता के बीच क्या टकराव दिखाया गया है। यहाँ पर सोर्स मटेरियल एक सीधा कंपैरिजन करता है। एक तरफ पारंपरिक भारतीय आदर्श हैं, जहाँ लाज शर्म को औरत का गहना कहा गया है, और दूसरी तरफ है वो जिसे सोर्स ने पश्चिम का अंधा अनुकरण कहा है, जिसमें पहनावे और व्यवहार में आए बदलावों की बात है। तो तर्क ये दिया गया है कि जहां पारंपरिक सोच में स्त्री परिवार की इज्जत की रखवाली करती है,
वहीं ये जो नए बदलाव हैं वो इन पुराने सामाजिक नियमों को चुनौती देते हैं। तो इस पूरी चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सवाल यह है कि मातृत्व और नारीत्व के ये जो पारंपरिक आदर्श हैं, जिनकी जड़ें इतिहास और दर्शन में इतनी गहरी हैं, क्या वो आज की 21वीं सदी में भी उतने ही प्रासंगिक हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।